माशाल्लाह आप दोबारा जो है इस मैदान पे फिर तशरीफ़ ले गए, तो आपसे फिर आज कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सर भाई, आज जो हम क्यूरियस हैं जिस बारे में और जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो बहरिया पैराडाइज़ के बारे में थोड़ा। पैराडाइज़ के कुछ ऐसी लैंड है जो एग्जिस्ट नहीं करती, वो लिटिगेशन में आ चुकी है और जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास अभी तक इंस्टॉलमेंट के लेटर्स जा रहे हैं, और उससे बढ़ के उनके पास पोजेशन के लेटर्स जा रहे हैं। तो ये जो अनहोनी सी बात है कि जो चीज़ सबको पता है लिटिगेशन में आ चुकी है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका कोई ज़मीन पे नाम व निशान नहीं है, उसके लिए आप इंस्टॉलमेंट के लेटर्स भेज रहे हैं और उसके बाद आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं कहूँगा बहरिया का, या आई डोंट नो इसे क्या आप टर्म करेंगे, कि पोजेशन के लिए लेटर भेज रहे हैं जो चीज़ ज़मीन पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं और क्या इन्होंने ये लेटर्स इस मद में भेजे हैं कि ये जो पोजेशन अप्लाई करेगा उसे फ़ौरन कहीं और प्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा? तो इस बारे में थोड़ी रोशनी डालना प्लीज़। यार हमारी भाई, ये जो क्यूरियस सिर्फ आप नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जी। और बहुत सारे लोगों का बहुत सारे कंसर्न भी हैं जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई है। तो ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी आपने पूछी और इतनी इनके अंदर एम्बिग्युइटीज़ हैं कि वो एक ही चीज़ हम लोग एक बैठक में बैठ के कर सकते हैं। तो आज मेरा ख्याल से हम ये इस पर बात कर लेते कि जो ये लिटिगेशन है, बाउंड्री वॉल है, इलीगल है, ये क्या सीन है और इसका फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, इसको देखते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी जो लेटर आ रहे हैं और पोजेशन के या इंस्टॉलमेंट के, उनका क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, उनको अलग रख लेते हैं। ठीक है। देखिए, जो लिटिगेशन या आउट ऑफ बाउंड्री या ये जो सारे वर्ड्स है, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। हमारे कस्टमर और हम लोग जो यहाँ पे मार्केट में हैं, देख रहे हैं, बहरिया टाउन इसको इस तरह नहीं ट्रीट कर रहा। वो लिटिगेशन और आउट ऑफ बाउंड्री वो अभी भी इस चीज़ को नहीं मान रहा। कोई भी कस्टमर जाता है, देखिए ना, अगर वो लेटर भेज रहा है इंस्टॉलमेंट का या पोजेशन का, तो वो उसी तभी भेज सकता है ना जब वो इस चीज़ पे डटा हुआ है कि भाई मैं आपको प्लॉट डिलीवर करने जा रहा हूँ, जो भी आपकी। अब यहाँ पे 2 इश्यूज़ है। एक इशू तो ये है कि देखें, पैराडाइज की अभी इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं हुई। बहरिया टाउन के पास एक ये क्लू है कि अभी तो इंस्टॉलमेंट्स चालू हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स पूरी होंगी हम आपको प्रॉपर्टी देंगे। अब देखने में तो कुछ नहीं है भाई, अब जहाँ आपने मैप दिया है वहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ पे कभी बाउंड्री वॉल लग जाती है, कभी बाउंड्री वॉल रिमूव हो जाती है। चलो ठीक है जी, बाउंड्री वॉल लगी थी, अब रिमूव होगी, हम उस पर नहीं जाते क्यों लगी थी। अगर रिमूव हुई है तो फिर उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा। बाउंड्री वॉल जहाँ रिमूव हुई है उसके बाद आज तक बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जब इंस्टॉलमेंट का टाइम आता है तो वो बाउंड्री वॉल को रिमूव कर दिया जाता है शायद, या इसके पीछे क्या स्टोरी है। लेकिन जो वो बाउंड्री वॉल या वो लाइन थी जो भी बनी थी या खींची थी, या मतलब अगले एरिया में जहाँ नहीं भी बनी थी, उसके बाद अभी तक कोई काम नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक मेरी, सॉरी मैं आपकी बात को थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बाउंड्री वॉल की आपने बात की, तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस एक्टिव थे इनके और उन्होंने हिदायत की थी कि इनके लैंड इंस्पेक्टर्स आएंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, और साथ में सुपार्को का सैटेलाइट से इमेजिंग की इजाज़त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने मांगी थी। तो ये उस वक्त इन्होंने जल्दी जल्दी सारी बाउंड्री वॉल खींची, डिमार्केशन हुई और वही डिमार्केशन सुप्रीम कोर्ट ने पास की, और वो सबको पता है कि वो येलो लाइन ड्रॉ कर दी गई थी कि ये एरिया बहरिया टाउन का है, इसके बाहर जो है वो कुछ भी नहीं है। और जब वो सारा केस हुआ, उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, उसके बाद वो बाउंड्री वॉल रिमूव कर दी। तो क्या मतलब है इन चीज़ों? यार मैं भी वही, देखें बात ये कि वो बाउंड्री वॉल रिमूव होगी, वो बाउंड्री वॉल बने या ना बने। देखना, अगर बाउंड्री वॉल बनी हुई है और उसके बाद डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाए, किसी को कोई इशू भी नहीं है। बाउंड्री वॉल रहे तो रहे, रास्ता बन जाएगा, चले जाएंगे। अब बाउंड्री वॉल रिमूव कर दी गई और कोई काम नहीं हुआ तो रिमूव करने का क्या फायदा हुआ। असल चीज़ तो ये है कि जो ये सारी मूवमेंट है या एक्टिविटीज, इससे ये जाहिर होता है कि उस लाइन के, जो आप येलो लाइन कह रहे हैं या हम बाउंड्री वॉल लाइन कह रहे हैं, उसके बाहर की जो लैंड है उसके ऊपर बहरिया टाउन का जो है, या उसके पास वो ऑनरशिप नहीं है, या उसकी लिटिगेशन है, ये जो भी प्रॉब्लम है, बहरिया टाउन उसको क्लियर तो नहीं कर रहा, लेकिन ये कि उस पर काम ना हो रहा है और ना इन पास इसके ऊपर कोई काम हुआ है। और जो लोग क्यूरियस हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, उनका क्यूरियस होना बिल्कुल जायज़ है और वो बिल्कुल अपने उस पर सही है कि उन्होंने आपने जमा पूंजी लगाई। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने एक चीज़ और का, अगर कभी एसेस किया हो, देखिए पैराडाइज के अंदर जो प्लॉट्स हैं या जो विलाज हैं,
वो पूरे बहरिया टाउन में सबसे महंगी इन्वेंट्री है। मतलब अगर 250 गज को स्टैंडर्ड लेते हैं तो 60 लाख का वो प्लॉट है, 59 लाख समथिंग का। आप पूरे बहरिया टाउन में देखिए कहीं भी इतनी महंगी इन्वेंट्री बहरिया टाउन ने सेल नहीं की। अच्छा, इतनी महंगी इन्वेंट्री क्यों सेल की? उसका एक उन्होंने ये पैराडाइज नाम रखा और उसके अंदर अट्रैक्शन जी, यहाँ पे रेप्लिका ऑफ ताजमहल है, यहाँ पे सेंट्रल पार्क है, यहाँ पे कार्निवल है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो लैंडस्केपिंग है, जो ग्रीनरी है, वो जैसे एक कल हम डिस्कस कर रहे थे उसका गॉल्फ सिटी का कि बड़ा यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट है। तो पैराडाइज को भी उसी लेवल का प्रोजेक्ट करने जा रहे थे। अब जो पैराडाइज के साथ हाल हो गया है, मतलब ये कि जिन लोगों के प्लॉट ऑन भी हैं, डेवलप भी हैं, तो उनकी भी आपको वो वर्थ नहीं रही। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 करोड़ 85 लाख का विला लॉन्च किया पैराडाइज में, बजट में, और जिस तरह का वो बनाया है वो इतनी वर्थ का विला भी है। मेरा ये मानना है। आज वो कितने में मिल रहा है? 2.25 करोड़ में, 2.5 करोड़ में वो विला मिल रहा है। वो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि वो जो पैराडाइज का एक इमेज था और एक कॉन्सेप्ट था, बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर सेल किया, वो कॉन्सेप्ट सेल हुआ, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब वो जस्ट एक विला रह गया। अब वो विला जो है वो पैराडाइज के अंदर हो या कहीं दूसरी जगह पे, वो विला ही रह गया, बाकी जो उसके लवाजमात थे वो सब खत्म हो गए। यानी उसकी जो जगह की अट्रैक्शन थी वो सारी जीरो खत्म हो गई ना, सारी खत्म हो गई। इसी तरह से ना मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, मुझे एक करीब मशहूर है, तो उन जनाब से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि यार ये कितने का विला मिलेगा। मैंने उनको बोला कि ये आपको 2.4 जो है करोड़ तक ये आपको विला मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने साथ ही कंपैरिजन करना शुरू कर दिए दूसरे स्पोर्ट्स सिटी विलाज इनके साथ। उन्होंने कहा कि आज अगर इसके ये हालात हैं तो फिर हमें जो है ना वो जो स्पोर्ट्स सिटी का विला वो हमें बेस्ट रहेगा, क्योंकि पता नहीं कब पोजीशन मिलेगा, क्या इसके हालात हो गए आगे जाके। तो फिर इसी चीज़ पे उनसे बहस होती रही। वो भी जो है ना इस चीज़ पे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि ये जो है ना बेस्ट प्रॉपर्टी है अभी के लिहाज से। अच्छा, जहाँ तो 2 चीज़ें और भी करते हैं। देखिए, जहाँ ये वो बातें हैं जो कि फेवर में नहीं जाती कस्टमर के, 2 बातें ज़रूर हम करते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाता है कि प्रॉपर्टी जितनी भी महंगी ले लो वो महंगी नहीं जब ले लो। और दूसरा प्रॉपर्टी का ये असूल है, कहते हैं जोहड़ भी ले लो ना, उसकी प्राइसेज में पैसे जोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो खैर ये विला ले लें या पैराडाइज के प्लॉट्स जिनके बाउंड्री वाल के अंदर आ गए, वो इनिशियली तो हम कह सकते हैं महंगे हुए या जो हुए, सब तक की डिस्कशन। बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ब्लंडर हो गया। ब्लंडर अगर हुआ है तो उन लोगों के लिए जिनको प्लॉट अभी तक नहीं मिला या फ्यूचर में मिलने की कोई जो कहते हैं ना उम्मीद नज़र अभी तक नहीं आ रही। ज़ाहिर उम्मीद तभी बनेगी जब वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो या बहरिया टाउन उसके लिए कोई रीजनेबल उसका रिस्पॉन्स दे, या उसकी कोई एक कंफर्म किस्म की कोई जिसे कहते हैं ना कि एक प्लानिंग तो की बात की जाए, वो बेसिकली रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है। तो अभी आप क्या समझते हैं एंड यूज़र को क्या करना चाहिए, जिन लोगों को लेटर्स जा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये अगेन ये लेटर क्या करना चाहिए वो उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले ये देखना है कि जो ये बाउंड्री वाल से बाहर वाले लोग हैं जिनको, इनका देखना कि इनको क्या प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहरिया टाउन इनके साथ क्या ट्रीट करने जा रहा है। अच्छा, बहरिया टाउन के पास जाते हैं तो वही जो मैंने पहले कहा कि प्लॉट अभी इंस्टॉलमेंट्स चाहती हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स ले आओ, पोजेशन ले आओ। अब मसला ये कि वो कब ले आए, क्यों लेके आए, क्या उनको प्लॉट मिलना या नहीं मिलना। तो इसके लिए हमने बहरिया टाउन से भी बड़ी दफ़ा बात की, जाके पूछने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर उनकी इस मामला में क्या कहें कि उनकी प्लानिंग ऐसी है कि वो कोई भी बात जो है उसको सामने नहीं आने देते, किसी भी बात की क्लियर पिक्चर नहीं देते। और एक और बड़ी है कि एक काउंटर पे कोई बंदा कुछ कह रहा होता है, दूसरे काउंटर पे कुछ कह रहा होता है, और कंफर्मेशन नहीं होती। एम्बिग्यूटी बहुत रखते हैं और जानबूझ के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी इसमें कोई इतनी वो बड़ी साइंस तो है नहीं कि प्लॉट क्लियर है या नहीं है, बस तीसरी बात तो है कोई नहीं। अच्छा, अब पिछले कुछ दिनों से एक बात वो करना शुरू हो गए हैं, वो देखने में आएगी। वो क्या है कि आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं और उनको बताते हैं कि ये प्लॉट ये स्टेटमेंट है, आप हमें ये बताएं कि ये बाउंड्री वाल से अंदर है या बाहर है, तो उसके ऊपर इन और आउट लिख के दे देते हैं। अच्छा, कि ये बाउंड्री वाल के अंदर है ये बाहर है, लेकिन ये नहीं कहते कि ये बाहर है तो उसका मतलब ये नहीं कि मिलना नहीं, ये नहीं कहते। वो कहते हैं ये बाउंड्री वाल से बाहर है लेकिन आपको प्लॉट मिलेगा, आप स्टार्ट मिलेगा। अच्छा, अब वो बंदा कैसे स्टार्ट मिले, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो किधर जाए, खुद ही सेटिस्फाई नहीं है खुद ही। अच्छा, एक यही वजह है कि आज पैराडाइज के जो प्लॉट्स हैं जो बाउंड्री वाल से बाहर जिनको बोलते हैं, उनकी मार्केट में वर्थ लगाने जाए तो वो दिल दहल जाता कि यार ये क्या हो। कोई कस्टमर हमारे से पूछता है कि हमारा ये प्लॉट है तो इसका स्टेटस चेक करें। हम बहरिया टाउन से स्टेटमेंट उगाते हैं तो उसके ऊपर जब आउट ऑफ बाउंड्री लिखा होता है
तो बंदे की कॉल आ जाती तो हमें पसीने आ जाते कि यार उस बंदे को हम क्या कहें बिल्कुल कि वो प्लॉट आपका कहाँ वेस्ट करता है, और जब वो पूछता है कि इसकी वर्थ क्या है तो ज़बान जो है लड़खड़ाने लग जाती है कि यार ये क्या है, क्या बंदा जवाब दे इसको, उस बेचारे के हाल पे क्या गुजरेगी, मतलब उसकी फीलिंग क्या होगी, वो क्या कर रहा होगा बेचारा, उसके साथ क्या बीत रही होगी। क्योंकि हर एक के पास तो इन्वेस्टमेंट या सफिशिएंट फंड नहीं है ना, जिन जो इन्वेस्टर हैं चलो उनका तो एक और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, शायद 4 पैसे रोलिंग में कमा भी लिए होंगे। अच्छा, एक और बड़ी सतम ज़रीफ़ी ये है कि जिन प्लॉट्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम 60 लाख कह रहे हैं, इनके जो परचेज़र है या यूज़र है, किसी ने 10 लाख कौन दिया हुआ, किसी ने 15 लाख कौन दिया हुआ, किसी ने 20 लाख कौन दिया हुआ। जो भी बंदा कॉल करता है तो जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो उसमें सबसे पहले तो ये बात करता है कि इसमें 15 लाख कौन भी है मेरा। तो पैराडाइज के हवाले से जिन लोगों के आउटर बाउंड्री प्लॉट किए हैं, तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ बैरियर टाउन से कि किसी न किसी तरह आप उनको ज़रूर अकोमोडेट करें, क्योंकि उन्होंने जमा पूंजी भी लगाई है, उन्होंने ख्वाब भी देखा, और यही एंड यूज़र हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने बैरियर टाउन को यहाँ पे कामयाब किया। और देखें 4 साल में इतना बड़ा बैरियर टाउन बना है, हम मलिक रियाज को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं बैरियर टाउन को कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना कैसे, किसके पैसों से बना, उन्हीं लोगों के पैसों से बना जिनको आज प्लॉट भी नहीं मिल रहा। तो बैरियर टाउन को जो है ना ज़रूर इस चीज़ को करना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट थी, आई थिंक काफ़ी हाई प्राइस इन्वेस्टमेंट थी बैरियर पैराडाइज की, जैसा कि आपने पहले भी कहा। और मेरे ख्याल से जब लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे उनके जहन में यही होगा कि बड़ी हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट उन्हें मिलेगी, बिकॉज उन्होंने बड़ी एक्सक्लूसिव जगह पर इन्वेस्ट किया, बट ऐसा हो ना सका। तो आपकी बात सही है, हम सब यही कर सकते हैं कि बैरियर टाउन से रिक्वेस्ट करें और लुक ऑन द ब्राइटर साइड के आगे चीज़ें बेहतर हों और इसकी कोई ठोस सबूत के साथ जो है चीज़ें सामने आए और उन लोगों को एडजस्ट किया जाए या उनकी वही एग्जिस्टिंग ज़मीन उन्हें किसी तरह से दी जाए। तो लेट्स सी। अच्छा, एक चीज़ सर मैं ऐड कर, देखिए बात ये कि अगर बैरियर टाउन ये मैनेज कर लेता है जल्दी पैराडाइज के भी और जो लोग हैं जिनको प्लॉट नहीं, क्योंकि उससे अभी हमारा वो कंसंट्रेशन नहीं, तो उनको प्लॉट दे देता है, तो यही लोग इस जैसे कि एक बैरियर टाउन और खड़े कर देंगे इधर, तो बैरियर टाउन के अपने भी मफाद में ट्रस्ट बहाल हो जाएगा। ट्रस्ट बहाल हो जाएगा। देखें बैरियर टाउन इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी इधर ट्रेडिंग और इतना काम, देखें यहाँ की जो टीम्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन से हैं, जो प्लानिंग डिजाइनिंग से, कितने लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होकर यहाँ आए हुए यह काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल इतना है। अब इस पोटेंशियल को आगे फर्दर बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए जो है इसमें एक जान है, उस जान को बजाय जान डालने की जान निकालनी नहीं चाहिए। लोगों की एक्साइटमेंट थी वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। पहले उन्होंने ऑन पे प्लाट लिया था, ठीक है, वो तब भी इफेक्टिव थे, फिर उन्हें ऑन के बाद जो है फिर दोबारा बहरिया ने जो इफेक्टिव बना दी जी कहलाता है उनके साथ जो है ना वो वाक़ ने अभी भी टाइम भी है, बैरियर टाउन के पास पोटेंशियल भी है, वो चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। चलें इंशाल्लाह देखते हैं इसमें आगे अल्लाह ताला चाहेगा तो बेहतरी होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया सर भाई, आज आपकी थैंक यू।